Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट लोकेशन है। आज हम अपने ऑफिस में नहीं हैं क्योंकि एनुअल टीम मीट और इंटरनल वर्कशॉप की वजह से हम आज दूसरी लोकेशन पे हैं और आज हम ये शूट कर रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो तैयारी अगले सप्ताह एक ऐसा एपिसोड है जिसका आप सब लोग बेसब्री से वेट करते हैं। तो एटलीस्ट ये एपिसोड अपने टाइम पे रिलीज़ होना है, तो हम कहीं भी होते हैं तो इस एपिसोड को आपके लिए ज़रूर लेके आते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने बात करी थी किस तरह से एक बिगनर जो है अपना पोर्टफोलियो बनाता है। मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में मैंने बताया था कि एक हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो हम एक बिगनर जो है वो किस तरह से बना सकता है। तो आज मैंने आपको वादा किया था, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। कि पहले मैंने बताया कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं इन्वेस्टिंग से, और आज बात करते हैं कैसे पैसा बनता है ट्रेडिंग से। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। ट्रेडर और इन्वेस्टर दो बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति हैं। ट्रेडर और इन्वेस्टर का आपस में कोई लिंक नहीं है। ट्रेडर की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और इन्वेस्टर की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। इन्वेस्टर सोचता है लॉन्ग टर्म, हॉराइजन उसका होता है, वो बहुत सारा फंडामेंटल स्टडीज़ करके और कंपनी का जब वो शेयर खरीदता है तो वो एक अपने आप को उस कंपनी का भागीदार मानता है, क्योंकि उसने उसके शेयर्स खरीदे हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए वो उसके साथ एसोसिएशन दिखाता है। वेयरएज ट्रेडर एक अपॉर्चुनिटी को उठाने वाला व्यक्ति है, अपॉर्चुनिस्टिक है, और वो ये सोचता है कि मुझे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जिसमें मैं क्विकली ट्रेड के अंदर एंटर करूं और क्विकली जो है वहां से आउट हो जाऊं अपना कुछ पैसा बना के। तो ट्रेडिंग जो है वो केवल और केवल ट्रेंड का गेम है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिमांड एंड सप्लाई को जिसको पढ़ना आ गया वो बेस्ट ट्रेडर है। और लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपका स्टाइल क्या है, तो मैं बोलता हूँ मनीष तनेजा इज़ अ बिगिनर और मेरा स्टाइल है यूडीटीएस। यूडीटीएस से ही मैंने डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सीखा है, सिखाया है अपने कुलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को और अब शायद अपने स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, मेरा चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, मैं हमेशा अपने आप को बिगिनर मानता हूँ। स्टॉक मार्केट में हर दिन नया है और हर दिन आपको नई लर्निंग देके जाता है। पीछे मैं YouTube के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। लास्ट वीक जो हमने वीडियो डाली थी मॉडल पोर्टफोलियो पे, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करे थे। एक बहुत हेल्दी डिबेट जो है वो पूरे चैनल पे चल रही थी, जिसमें से कुछ लोगों का मानना था, वो पूछ रहे थे कि सर अगर आप कहते हो कि आगे जाके पी रेशो जो है वो नीचे आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमने इन्वेस्टमेंट क्यों करी, हम वेट कर सकते थे। मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और स्टूडेंट्स जो हैं वो उस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने किया। उस डिबेट को, एक हेल्दी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक कन्वर्सेशन चल रही थी। कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, बिल्कुल ठीक है कि अगर हमको पता भी है कि मार्केट आगे आने वाले टाइम पे कुछ नीचे आएगा, और शायद इसी वजह से वो जो पोर्टफोलियो था जो स्टूडेंट ने बनाया था उसने इसीलिए कुछ पैसा डेट के अंदर ज़रूर रखा था 40%, ताकि अगर मार्केट नीचे आ जाए तो हाँ हम वहाँ पर भी ले सकें। और डाला इसलिए था क्योंकि मार्केट में हर समय अच्छा है आपको पैसा डालने के लिए, हर समय अच्छा है। तो अगर उस समय हमको अगर कुछ जरा सा भी नेगेटिविटी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी परसेंटेज ऑफ एलोकेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने
मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर उस स्टूडेंट ने 100% ना डालते हुए 60% ही इक्विटी में डाल के और 40% को उसने जो है वो डेट में डाला। तो दोस्तों बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन आप लोगों की चलती है, मज़ा आता है और इससे लर्निंग हमारी अगले लेवल तक पहुंचती है जब हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग को भी अगर बिगनर को सीखना है तो बेस्ट तरीका है कि आप डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सीखें, चाहे वो कोई भी टेक्निकल टूल हो। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं और जो मैंने पढ़ाए हैं, सारे एक ही चीज़ सिखाते हैं और वो होता है ट्रेंड और डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही ट्रेंड बनता है और उस ट्रेंड को जज करते हुए, ट्रेंड को सीखते हुए, ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है। और मैं एज ए बिगनर ट्रस्ट करता हूँ केवल और केवल यूडीटीएस को, और यूडीटीएस के ऊपर मैं फिर ऊपर बहुत जो डिफरेंट टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो मैं यूज़ करता हूँ, MACD भी यूज़ करता हूँ, बोलिंगर बैंड भी यूज़ करता हूँ, पैराबोलिक भी यूज़ करता हूँ, लेकिन वो सब बेस जो मेरा यूडीटीएस है उसके ऊपर। तो बेस्ट वे अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले आप यूडीटीएस की एक जानकारी आपको होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप एडवांस लर्निंग में जाना चाहते हैं तब आप टेक्निकल एनालिसिस को आप कर सकते हैं। और दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो आप IFMC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यूडीटीएस बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत सिंपल वे में IFMC ने आपको सिखाया हुआ है। तो दोस्तों आज बात करते हैं, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर 16,290 मैंने नीचे के लेवल दिए थे और ये बोला था 16,290 के नीचे ही सेलिंग करनी है और 16,290 के ऊपर बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। हालांकि रुझान हमारा केवल सेलिंग का रहेगा, लेकिन जब अगर 16,290 के नीचे मार्केट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडे को मार्केट 16,290 के ऊपर ही खुला और करीब 16,300, 350, 350 के आसपास मार्केट रहा। उसके बाद फ्राइडे तक एक अच्छी छलांग लगी, करीब 16,800 तक मार्केट गया और उसके बाद वापस 16,500 पे मार्केट बंद हुआ। यानी कि जो हमारे दो सपोर्ट थे 16,290 और 16,298, जिसको हम 16,290 ही मान रहे हैं क्योंकि दोनों बहुत क्लोज सपोर्ट थे, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो मंथली रेजिस्टेंस था, वो था 17,436। तो वो बहुत ही दूर था, इसलिए मैंने कहा था दोनों में डिफरेंस बहुत है, तो बहुत संभल के ट्रेड करें, एटलीस्ट सेलिंग के ट्रेड 16,290 के ऊपर ना करें। और बिल्कुल वही हुआ, 16,290 को क्रॉस करते ही 16,800 तक मार्केट पहुंची और उसके बाद क्लोज हुई करीब 16,500। तो लास्ट वीक मेरे ट्रेडर्स को यानी कि यूडीटीएस ट्रेडर्स को कोई अपॉर्चुनिटीज मार्केट ने सेलिंग की नहीं दी और हम लोग आउट रहे, और शायद यही रीज़न था। मैंने आपको बार बार बोलता हूं कि हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक बने, मार्केट में जब ट्रेड करने का मौका नहीं है तो मार्केट से बाहर हो जाएं, और शायद इसीलिए हम लोग इंटरनल ट्रेनिंग के लिए हमने ये राइट टाइम चूज़ किया और हम इंटरनल ट्रेनिंग के लिए बाहर हैं। तो दोस्तों हमेशा ट्रेडर को ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ज़बरदस्ती के ट्रेड नहीं करने। ट्रेड जब ही करना है जब हम 100% कॉन्फिडेंट हों और हमारी प्रोबेबिलिटीज़ टू विन हमेशा 100% हो। तो ऐसे ही लास्ट वीक हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और हम लोग मार्केट से आउट रहे, बेयर ट्रेड हमको बने नहीं। हाँ, अब इतना ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो चुका है और हम जो हमारा निफ्टी है वो हमारे सपोर्ट भी हैं नीचे और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, और इसके बीच में मार्केट अब कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद करता हूं कि यहां पर अगर कुछ मार्केट रुकता है तो हमें कुछ और मूवमेंट ऊपर की देखने को मिल सकती है। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप नोट करें निफ्टी के लेवल्स। आज मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो मैं निफ्टी के लेवल्स आपको मैंने नोट करे हैं, वो आपको मैं सीधा लिखवा रहा हूँ। निफ्टी जो है वो बंद हुआ है 16,584, 16,584, और डेली का जो सपोर्ट है वो है 16,481 पहला सपोर्ट। वीकली सपोर्ट है 16,527। यानी कि अब जो मार्केट बंद हुआ है 16,584, उसके नीचे दो सपोर्ट हैं 16,481 और 16,527, और एक रेजिस्टेंस है मंथली का। जो पिछली बार रेजिस्टेंस था 17,436, वो अब चेंज हो गया है क्योंकि अब पिछले महीने की कैंडल खत्म बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है। अब मंथली रेजिस्टेंस हो गया हमारा 16,937, 16,937 हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। और अब
हम जो हैं 2 सपोर्ट हमारे नीचे और 1 रेजिस्टेंस ऊपर। आप ध्यान रखें, मार्केट के अंदर हमको केवल और केवल बेयर ट्रेड की तरफ ही ध्यान रखना है और हमको बेयर बास्केट बना के ही काम करना है। अगर मार्केट 16,481 यानी कि 16,481 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आपको बेयर बास्केट बनानी है। और अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 16,584 करीब 100 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुआ है फ्राइडे को, और मंडे को अगर कहीं 16,481 के नीचे मार्केट आ जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जो शायद लास्ट वीक नहीं मिली। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल नोट करते हैं। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 35,275। डेली का जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 35,929। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, यानी कि सपोर्ट है 34,319, और मंथली जो है वो बैंक निफ्टी सेल में है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस है 35,644। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी डेली का रेजिस्टेंस है और मंथली पे भी रेजिस्टेंस है, और केवल वीकली जो है वो सपोर्ट है 34,319। तो अब ये भी ध्यान रखें कि बैंक निफ्टी में अपने को सेलिंग का ही ध्यान रखना है, लेकिन कब? जब 34,319 यानी कि 34,319 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको बेयर बास्केट्स बनानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। जैसे कमेंट कर रहे हैं करते रहिए, और ये जो डिबेट आप करते हैं वो बहुत बढ़िया होती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी, तो इसीलिए दूसरों की गलती से सीखें, आपस में डिबेट करें। हेल्दी डिबेट बहुत बढ़िया होती है, बहुत हेल्दी होती है आपकी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.